वेलकम गाइस देखिए आज मैं आप लोग के लिए यहाँ पे वर्ब पे वीडियो लेके आया हूँ। गाइस देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका कि ये एक पार्ट है। देखिए इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोग को वर्ब पे रूल दिए थे, जहाँ पे मैंने आप लोग को 50% रूल्स दे दिए थे। तो बाकी बचे हुए रूल्स को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको कि आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक तुरंत पहुंचती रहे। अब इस रूल को देखिए, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। गाइस देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने में प्लूरल से लगेंगे तो आप सोचेंगे कि उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, लेकिन उनके साथ ऑलवेज हमारे सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो वो नाउन्स देखिए कौन कौन से: न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स। देखिए सभी में एस आया हुआ है तो लगता है कि ये प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब भी हमें प्लूरल ही लगानी होगी, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। तो अब चलिए एग्जांपल्स देखिए। पहले इनकरेक्ट वाले देखिए, दिस न्यूज आर नॉट ट्रू। अब देखिए यहाँ पे न्यूज आ गया, लग रहा प्लूरल है और इसके साथ वर्ब हमारी प्लूरल वाली आएगी, आर आएगा, लेकिन एक्चुअली में वहां पे हमारे वर्ब सिंगुलर आएगी, ये न्यूज हमारा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। तो करेक्ट क्या है सेंटेंस? दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब आपकी समझ में आ चुका होगा फिजिक्स के साथ आर नहीं आ सकता क्योंकि फिजिक्स हम सिंगुलर में ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इज आ जाएगा। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एक और देख लीजिए, बिलियर्ड्स आर माय फेवरेट गेम। करेक्ट सेंटेंस, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है हमारा, जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, यानी कि जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस आपके नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्टेड हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होगी। यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो के जो बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड। अब देखिए यहाँ पे नॉट ओनली द कमांडर्स, नॉट ओनली के साथ क्या आया कमांडर्स, लेकिन आगे देखिए बट ऑल्सो द सोल्जर्स। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या आया हमारा नाउन सोल्जर्स। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल है सोल्जर्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल आई है। अगर यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाता तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देशों के नाम। देखिए पुस्तक, समाचार पत्र या देशों के नाम चाहे वो देखने में प्लूरल ही क्यों ना लगे, सिंगुलर वर्ब में यूज किए जाएंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स यानी कि एस लग गया, प्लूरल आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वर्ब इसकी जगह पे आर यूज कर देंगे। ये पूरा एक न्यूज़पेपर है, सिंगुलर न्यूज़पेपर है, इसलिए यहाँ पे आपका इज ही करेक्ट है। वैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग एयरफोर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स देखते ही आप हैज को हैव में नहीं चेंज कर देंगे, हैज ही रहेगा, सिंगुलर यूज होगा। वैसे द अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक। नेक्स्ट रूल देखिए, इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स दूसरे नाउन के साथ, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि से कनेक्टेड हो, यानी कि इसमें से कोई एक आपका कनेक्टिंग वर्ड यूज किया गया होगा। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार यूज होगी। यानी कि ये जो वर्ड भी मैंने आपको गिनाए हैं, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, तो इनके पहले जो हमारा शब्द आया होगा नाउन या प्रोनाउन जो भी,
उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्ब लेके आनी है। एग्जाम्पल देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज। अभी मैंने आप लोग को क्या बताया कि एज वेल एज के पहले, तो इसके पहले क्या आया हमारा, ही आया है, तो ही के अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्ब सेट करनी है। तो ही के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब हैज आई है। अगर यहाँ पे ही की जगह पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम वहां पे हैज की जगह पे हैव का यूज कर लेते हैं। एक और देखिए, नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम। अब देखिए बिसाइड्स के पहले क्या आया है, नो वन, और नो वन के अकॉर्डिंग आपने वर्ब सेट किया नोज। एक और एग्जांपल देखिए, द इंस्पेक्टर टुगेदर विद टू पुलिसमैन वाज किल्ड। अब आपकी समझ में आ चुका होगा, देखिए टुगेदर विद आ गया और टुगेदर विद के पहले जो हमारा शब्द आएगा तो उसके पहले क्या आया है, द इंस्पेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपना सेट करना है वर्ब को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वॉज आई है, क्योंकि इंस्पेक्टर सिंगुलर है तो वॉज आएगा हमारा। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव कीजिए। इसको देखिए, जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप यानी कि सर्टेन मेजरमेंट या रकम यानी कि अमाउंट या दूरी यानी कि डिस्टेंस का सूचक हो, यानी कि निश्चित दूरी होगी या निश्चित नाप होगा या निश्चित अमाउंट के लिए यूज किया गया होगा, तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी, यानी कि वर्ब उस केस में हमारी एक वचन यूज होगी। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि निश्चित नाप यानी कि सर्टेन मेजरमेंट, निश्चित रकम यानी कि सर्टेन अमाउंट या निश्चित दूरी यानी कि सर्टेन डिस्टेंस की जब बात की गई होगी तो वहां पे आपकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, 70 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए गलती क्या हो जाती है, जहां पे बच्चों को दिखा 70 माइल्स, अरे ये तो प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग इस नहीं होगा आर होगा, वो फटाफट इसको आर में बदल देते हैं और वो यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि ये 70 माइल्स 70 माइल्स पूरी एक निश्चित दूरी है, एक बार में देखी जाएगी, तो इसलिए ये आपकी क्या है, सिंगुलर इसके साथ वर्ब आएगी। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 20 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। अब देखिए 20 रुपीज लग तो रहा है, रुपीज आ गया प्लूरल आ गया, लेकिन ये इसके पहले अगर नंबर आ गया 20 तो यहाँ पे ये हमारा इज करेक्ट है, यहाँ पे आ नहीं आएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 20 को हटा देता, खाली रुपीज रहता, तो यहाँ पे ये प्लूरल में यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हमने 20 रुपीज कर दिया 20 रुपए, अब यहाँ पे 20 रुपए एक सर्टेन अमाउंट हो गया, निश्चित अमाउंट हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए क्या है ये, वेजेस पेन्स मीन्स। क्या बोला मैंने, वेजेस पेन्स मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं, यानी कि वेजेस पेन्स और मीन्स के साथ हम कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल अकॉर्डिंग टू द अर्थ हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम किस तरीके से वेजेस पेन्स और मीन्स का यूज कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। देखिए, द पेन्स ऑफ लाइफ आर अनबियरेबल। अब देखिए जीवन में तो बहुत सारे दर्द हैं, बहुत तरीके की तकलीफें, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आर आ गया, प्लूरल आ गया। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, मच पेन्स हैज बीन टेकन। वैसे ही और देखिए एग्जाम्पल, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, द वेजेस ऑफ दीज लेबर्स आर वेरी लो। तो यहाँ पे वेजेस हमारा किस सेंस में यूज किया गया है, वेजेस यहाँ पे हमारा यूज किया गया है मजदूरों की मजदूरी के लिए, तो वहां पे वो प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे वेजेस ऑफ सिन की बात किया गया है तो ये हमारा सिंगुलर में ट्रीट किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इज आया है। अब इस रूल में देखिए, इस रूल में आपको क्या करना है, याद करना है। क्या याद करना है, डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट आदि वर्ब्स के बाद एज का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जब भी ये वर्ब आएंगी उनके बाद आप एज जरूर यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इस पे, आई ट्रीट हिम एज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन के जैसे मैं उसे ट्रीट करता हूं, जेंटलमैन नहीं ट्रीट करता, जेंटलमैन के जैसे। यहां पे इनका सेंस लग रहा है के जैसे का, तो वहां पे एज आगा यूज करते हैं या एज का यूज करते हैं। एक और देखिए, दे रिप्रेजेंटेड द केस एज दे न्यू। उन्होंने रिप्रेजेंटेड किया, मुझे दिया इस तरीके से जैसे कि वो जानते थे केस को।
अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जो आपको रूल बता रहा हूँ ये आपको कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है इनके सिवा। याद करना है तो करना है। क्या कह रहे हैं कि डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, ए पॉइंट। एक बार फिर से सुनिए। डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, ए पॉइंट आदि वर्ब्स के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता? इन वर्ड्स के बाद आप टू या एज का प्रयोग कभी नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, अगर कर लिया गया है सेंटेंस में तो वही आपकी मिस्टेक है, वही आपकी गलती है। जैसे यू नीड नॉट गो, तो यहाँ पे क्या गलती हो जाती है, लोगों को आदत होती है यू नीड नॉट टू गो, तो वो नॉट के बाद टू लगा देते हैं, तो यहाँ पे टू नहीं यूज होगा। अब वैसे ही देखिए, आई मेड हिम लाफ, आई हेयर्ड हिम क्राई, तो इन किसी में भी हमने टू या एज का यूज नहीं किया है। जैसे ये भी देख लीजिए, शी थिंक्स मी अ फूल, तो हम किसी में भी यूज नहीं करेंगे टू या एज का। अगला देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे जो कि काफी बार सेंटेंस में आते हैं। तो वही यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो इफ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लास, जब भी क्लास हमारी इफ या व्हेन से आरंभ होगी वो हमारे सिंपल प्रेजेंट तथा प्रिंसिपल क्लॉज हमारे सिंपल फ्यूचर का यूज करके बनती है। यानी कि इफ या व्हेन में यूज होने वाली क्लॉज हमारी सिंपल प्रेजेंट की रहेगी और प्रिंसिपल क्लॉज हमारे सिंपल फ्यूचर में रहेगी। एग्जाम्पल से देखिए, आपकी समझ में बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल्स की मदद से। देखिए, पहले इनकरेक्ट देखिए, इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम। अभी मैंने आप लोग को ऊपर रूल्स में क्या बताया कि इफ या व्हेन से जब आपका सेंटेंस आरंभ होगा, यानी इफ या व्हेन वाली क्लॉज आपकी किस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में इफ आया है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या कह रहा है मतलब समझिए पहले, इफ ही विल कम टू मी, यदि वो मेरे पास आएगा, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगी, तब मैं उसकी मदद करूंगी। कंडीशन लगा दी, अगर वो आएगा तब मदद की जाएगी। तो यहाँ पे इफ वाला जो सेंटेंस है उस क्लास को, इफ वाले की क्लास को हमें सिंपल प्रेजेंट में कर देना है कन्वर्ट। और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कि मेन क्लॉज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम उसके अंदर होता है। आना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है उसका यहाँ पे, लेकिन उसकी मदद की जानी इंपॉर्टेंट काम है। तो वो मदद करने वाला काम हमारा प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा जानकारी लीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आप लोग के लिए बनाऊंगा जिसमें मैं कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से आप मेक करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अभी यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे इफ वाले को आपने कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ ही कम्स टू मी और आई शैल हेल्प हिम, तो बाकी वो तो आपका पहले से ही रहेगा फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में। प्रिंसिपल क्लॉज किस में रहेगी, सिंपल फ्यूचर में। दूसरा देखिए रूल्स, इफ क्लॉज में होने वाला कार्य असंभव, अवास्तविक या काल्पनिक होता है। यदि इफ क्लॉज में अगर कोई काम ऐसा दिया गया है जो कि असंभव सा प्रतीत होगा, अकाल्पनिक है या अवास्तविक है, तो साधारणतः इफ क्लॉज के वर्ब में वर का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इफ क्लॉज में आप किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। और मुख्य क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो इफ वाले सेंटेंस वाली क्लॉज है उसमें आप वर का यूज करेंगे और मुख्य क्लॉज में आप वुड का यूज करेंगे। ऐसा आप तब करेंगे, ऐसा उस सेंटेंस में हम करते हैं जो हमारे वाक्य असंभव हो, अवास्तविक हो या अकाल्पनिक हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होती, यदि मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती। तो ये अवास्तविक अकाल्पनिक बात है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर कोई इंसान है तो कहाँ से वो पक्षी बन सकता है। बात कर दी गई अगर होती, तो यहाँ पे जो इफ वाली क्लास में आपको वर का यूज करना है और जो प्रिंसिपल क्लास है वो उसमें आपको वुड का यूज करना है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इस पे, इफ माई हाउस वर नियर स्कूल
आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। यदि मेरा स्कूल मेरे घर के पास होता तो मैं हमेशा टाइम पे स्कूल पहुंचती या पहुंचता। तो यहाँ पे देखिए इफ वाले के साथ हमने वर्ब का यूज किया है, इफ वाले क्लॉज के साथ वर्ब का यूज किया गया, और जो प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य क्लॉज है उसके साथ हमने वुड का यूज किया है। अगर इसमें उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पे वर्ब की जगह पे वुड का कर दिया जाए और यहाँ पे वुड की जगह पे वर्ब कर दिया जाए, तो आपको यही करेक्शन करना है सेंटेंस में। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका रूल। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर प्रिंसिपल क्लास की वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। देखिए इस रूल को हमने आपको डिटेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में समझाया है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल देखिए, राम सेड दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। तो यहाँ पे सेड आ गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज में, तो इसके साथ जो ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, तो इसका भी आपने जो वर्ब यूज की है वो पास्ट की ही यूज की है, यानी कि ये टेंस में आपका पास्ट का यूज है। शी सेड दैट शी रोट अ लेटर टू हर मदर। तो यहाँ पे आपकी समझ में आ गया होगा, अगर आपको प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस का है तो सबऑर्डिनेट टेंस का भी वर्ब आपका पास्ट टेंस का होगा, जैसे कि ये सेंटेंस में यूज किया गया है। लाई के साथ टिल और ट्रुथ के साथ स्पीक वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हम जब भी लाई का यूज करेंगे तो वहां पे हम टेल का ही यूज करेंगे। लाई में झूठ बोलना, तो वहां पे हम बोलने के लिए टेल का यूज करेंगे, और जब ट्रुथ यानी कि सत्य की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, तो वहां पे स्पीक का यूज करेंगे। हम ट्रुथ के साथ टेल का यूज नहीं करेंगे, बोलने के लिए हम टेल का फिर यूज नहीं करेंगे, या लाई के साथ हम स्पीक का यूज कभी नहीं करते। तो निश्चित है जब भी आप लाई का यूज करेंगे तो वहां पे आप टेल का ही यूज करेंगे और ट्रुथ के साथ आप स्पीक का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इस पे, डोंट टेल अ लाई, तो आ गया लाई के साथ आपका टेल, और दूसरा देखिए स्पीक द ट्रुथ, वैसे आ गया ना स्पीक के साथ आपका ट्रुथ। तो गाइज आज का लास्ट रूल देख लीजिए, बहुत सिंपल सा रूल है। क्या करें, यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में तथा टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। आपको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। एग्जाम्पल देखिए फटाफट, तो इस पे दे वेंट ऑन अ पिकनिक यस्टरडे, वो कल पिकनिक पे गए थे। ही विल डू इट टुमारो, वो इससे कल करेगा। आने वाले दिन के लिए हम टुमारो यूज करते हैं और बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे यूज करते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अब इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराऊंगा वर्ब पे, जिससे आपने जो रूल्स पढ़े हैं अब तक वो प्रैक्टिस किस प्रकार करना है, वो किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करना है, उनके बारे में बात की जाएगी। और वो कौन कौन सी एरर होती है जिसको भी आप पहचानते हैं करते समय, तो इन सब पे बात की जाएगी इसके अगले वीडियो में। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।